वे एक सेठ की छोटी सी मिठाई की दुकान में काम करता था और उसके काम से सेठ बहुत खुश था। क्यों, अभी तूने जलेबी बनाकर दी ना? हाँ, आते ही मैं जलेबियां बनाने लगा था और मैंने जलेबियां बनाकर तैयार भी कर दी हैं। अरे तो देख क्या रहा है, लेकर आ जलेबी। अभी लाता हूँ सेठ जी। रवि तुरंत गर्मा गर्म स्वादिष्ट जलेबियां लाकर वहाँ रख देता है। वाह, क्या खुशबू है जलेबियों की। इन जलेबियों की वजह से ही तो मेरी दुकान चल रही है। सेठ रवि के काम से बहुत खुश था और रवि भी इसी बात से खुशी महसूस करता था कि सेठ उसके काम को वैल्यू करता है। सेठ जी हमेशा मेरी तारीफ करते रहते हैं, कभी कुछ समय समय पर मुझे इनाम भी देते रहते हैं। रवि भी सेठ के यहाँ काम करके बड़ा खुश था। एक दिन उनके यहाँ एक आदमी जलेबियां लेने आता है। ये जलेबियां ताजा भी हैं या सब कल की ही रखी हुई हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हम कभी बासी जलेबियां नहीं बेचते, सब ताजी ही बनाते हैं। और ये जलेबी तो अभी अभी बनकर आई है। अच्छा, मुझे 2 किलो जलेबी लेनी है, लेकिन पहले मुझे चख तो लेने दो। हाँ, कैसी जलेबी है आपकी, देखूं? हाँ हाँ, बिल्कुल आराम से चख कर देखिए। सबसे अच्छी जलेबी आपको हमारी ही मिलेगी। वैसे भी रवि से अच्छी जलेबी यहाँ कोई नहीं बना सकता। ये लीजिए। सेठ आदमी को चखने के लिए जलेबी देता है। वो आदमी जलेबी खाकर सेठ पर हंसने लगता है। क्या हुआ, आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं? ये कोई जलेबी है? आपको लग रहा है ये जलेबी बहुत स्वादिष्ट है। अरे इससे अच्छी जलेबी तो हमारे शहर में हर जगह मिल जाती है। आप जरूर मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा? वैसे भी आपसे मजाक करके मुझे मिलेगा क्या? मैं तो आपको सच ही बता रहा हूँ, इस जलेबी में कुछ भी खास नहीं है। आदमी का ऐसा कहना सेठ को बुरा लग जाता है। तो फिर आप कहीं और से जलेबी ले लीजिए, मेरे यहाँ तो आपको ऐसी ही जलेबी मिलेगी। ठीक है, मैं कहीं और से जलेबी ले लूंगा, लेकिन तुम अपने यहाँ जलेबी की क्वालिटी अच्छी करो। आदमी वहाँ से चला जाता है। सेठ बहुत गुस्से में होता है। आज तक मेरी दुकान में किसी ने मेरी जलेबी की बुराई नहीं की। रवि भी इतने साल से जलेबियां बना रहा है, लेकिन कभी भी किसी ने भी उसकी जलेबी की बुराई नहीं की। और ये आदमी पता नहीं कहाँ से आ गया, इतना फालतू फालतू बोल गया। तभी रवि भी सेठ से कहता है। सेठ जी कोई बात नहीं, कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं, उन्हें हर काम में कमी ही नजर आती है। हाँ ठीक है, चल अब तू अपना काम कर। सेठ रवि पर गुस्सा तो नहीं होता, लेकिन वो हर समय यही सोच रहा होता है कि शायद रवि की जलेबी उतनी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है रवि की जलेबी में अब वो बात नहीं रही जो पहले होती थी, वरना शायद वो आदमी ऐसा कहकर नहीं जाता। लेकिन ये बात भी सच है कि यहाँ रवि से अच्छी जलेबी कोई बना भी नहीं सकता। मैं जाकर देखता हूँ कि किसके यहाँ मेरी दुकान से अच्छी जलेबियाँ मिलती है। इसके लिए सेठ अब गांव के सभी मिठाई वालों के यहाँ जलेबी खा कर देखता है, लेकिन उसे किसी के भी यहाँ जलेबी स्वादिष्ट नहीं लगती। मैंने इतने सारे लोगों की जलेबी खा ली है, लेकिन अभी तक मुझे किसी की भी जलेबी रवि की जलेबी जितनी स्वादिष्ट नहीं दिखी। अब मैं कल दूसरे गांव जाकर देखूंगा, क्या पता वहाँ जलेबियाँ ज्यादा अच्छी हों। ऐसा सोचकर अगले दिन सेठ पास वाले गांव में जाता है और वहाँ वो अलग अलग दुकानों पर जाकर जलेबी खाकर देखता है। कहीं भी अभी तक उतनी अच्छी जलेबी नहीं मिली है। मुझे लगता है वो आदमी ही गलत बोल रहा होगा। ऐसा सोचकर सेठ वहाँ से लौटने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक छोटा सा जलेबी का ठेला लगाया हुआ दिख जाता है। मैं इसके यहाँ जलेबी खाकर देखता हूँ। सेठ उस ठेले वाले के यहाँ जलेबी खाता है और वो जलेबी उसे सबसे अच्छी लगती है। ये तो सबसे अच्छी जलेबी है। अरे इतनी अच्छी जलेबी तो रवि ने भी कभी नहीं बनाई। तुम बहुत ही बढ़िया जलेबी बनाते हो। जानता हूँ सेठ, लोग मेरे पास जलेबी खाने आते ही नहीं हैं, सब बड़ी बड़ी दुकानों पर चले जाते हैं। फिर तो तुम्हारी कमाई भी अच्छी नहीं होती होगी। बस यूँ समझ लीजिए कि जीवन कट रहा है। अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ मेरी दुकान में चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी खासी पगार दूंगा। मैं अपने ठेले पर महीने का 15,000 रुपए तो कमा ही लेता हूँ। आप मुझे 15,000 से ज्यादा दे पाएंगे? अब सेठ एक बार कुछ सोचता है। अगर मैं इस आदमी को अपनी दुकान पर काम के लिए रख लूंगा तो जरूर ही मेरे यहाँ ज्यादा लोग आने लगेंगे और मैं दिन भर में 3-4 हजार की जलेबी बेच ही देता हूँ, तो फिर इसे महीने के 15,000 देने में क्या ही जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें 15,000 रुपए दे दिया करूंगा।
मेरा मतलब है कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए होंगे। ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे दूंगा। तुम चलो मेरे साथ और मेरे यहाँ काम करना। जी ठीक है सेठ जी, चलिए। सेठ अमित को लेकर अपनी दुकान पर पहुंचता है और दुकान देखते ही थोड़ा चौंक जाता है। मुझे तो लगा था इनकी बहुत बड़ी दुकान होगी, लेकिन ये तो छोटी मोटी दुकान है। खैर मुझे क्या, मुझे तो बढ़िया बढ़िया जलेबियाँ बनानी है। बाकी 20,000 रुपए तो मुझे महीने के मिल ही जाया करेंगे। लेकिन जब वो दुकान में जाता है तो वहाँ रवि को देखकर और चौंक जाता है। रवि भी उसे देखकर समझ नहीं पाता कि सेठ किसे ले आया है। रवि, ये अमित है। अब से दुकान में जलेबियाँ अमित ही बनाया करेगा और बाकी काम तुम देखा करना। लेकिन सेठ जी, मैं तो बहुत ही अच्छी जलेबी बनाता हूँ ना। हाँ, लेकिन अमित तुमसे अच्छी जलेबी बनाता है। हाँ दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छी जलेबियाँ बनाऊंगा, तुम्हें भी पसंद आएंगी। अब रवि को कुछ नहीं कहता और फिर अमित दुकान में जलेबियाँ बनाने लगता है। अरे अमित, जरा मुझे भी तो जलेबी चखा। तूने जलेबी कैसे बनाई है? जी अभी लाता हूँ सेठ जी। अमित सेठ के लिए जलेबियाँ लाता है और सेठ जलेबियाँ खाते ही खुश हो जाता है और मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, ये हुई ना बात, ये है जलेबियाँ। अब देखना मेरी दुकान पर लोगों की भीड़ कैसे लगती है। और होता भी ऐसा ही है। अब जलेबियाँ खाने के लिए सेठ की दुकान पर भीड़ लगी रहती है। बहुत सारे लोग उसकी दुकान पर जलेबियाँ खाने आते और इससे सेठ की बहुत बढ़िया कमाई भी हो रही थी। एक दिन सेठ सोचता है, जलेबियाँ तो अमित अच्छी ही बना रहा है और बाकी का काम भी वो देख ही लेता है। फिर रवि का क्या काम यहाँ? मुझसे तो मैं बेवजह ही पगार दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं उसे कल से काम पर आने से मना कर देता हूँ। सेठ रवि को बुलाता है और उसे काम पर आने से मना कर देता है। रवि, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। क्यों सेठ जी, आपने तो कहा था कि अमित के साथ साथ मैं भी दुकान में काम करूंगा। हाँ रवि, मैंने कहा था, लेकिन तुम खुद देखो, सारा काम तो अमित देख ही लेता है और जलेबियाँ भी वो बना ही रहा है। फिर तुम्हारा कोई काम बचा ही नहीं है दुकान में, इसलिए तुम कल से मत आओ। ऐसे मत कहिए सेठ जी, मैंने तो कितने दिन आपकी दुकान में काम किया है। हाँ मैं जानता हूँ भाई, लेकिन अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम कल से मत आना। जब काम होगा तब मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। रवि दुकान से चला जाता है और वो सेठ की बातों से बड़ा दुखी होता है। सेठ ने गलत किया, मैं इतने समय से उनकी दुकान में काम कर रहा था। आज उन्हें मुझसे अच्छा जलेबी बनाने वाला मिल गया तो उन्होंने मुझे दुकान से निकाल दिया। एक बार को ये भी नहीं सोचा कि मैं क्या कमाऊंगा और क्या खाऊंगा। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं खुद ही एक ठेले पर जलेबियाँ बेचने लगूंगा। रवि अब अपने जीवन को चलाने के लिए एक ठेले पर जलेबियाँ बेचने लगता है। कल तक मैं उस दुकान में काम करता था और वो अमित ठेले पर जलेबियाँ बेचता था, लेकिन आज मैं ठेले पर जलेबियाँ बेच रहा हूँ, वो अमित दुकान में काम कर रहा है। लेकिन देखना, कुछ ही दिनों में मैं सेठ से ज्यादा कमाऊंगा। रवि जलेबियाँ बनाकर बेचता है, लेकिन अभी भी उसकी जलेबियाँ ज्यादा नहीं बिक रही होती हैं। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो शाम में घर जा रहा होता है कि तभी उसे एक आदमी मिल जाता है। अरे भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मुझे जलेबियाँ खाने को दे दो। ये जलेबी 200 रुपए की है, लाओ 200 रुपए। मेरे पास 200 रुपए तो नहीं है, लेकिन तुम ये रख लो, ये जादुई शक्कर है। जादुई शक्कर? तुम ये शक्कर अपनी जलेबी बनाने में इस्तेमाल करना, फिर जो भी तुम्हारी जलेबियाँ खाएगा वो खुश हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये लो, तुम जलेबियाँ खाओ और मुझे जादुई शक्कर दे दो। रवि वो जादुई शक्कर लेकर घर आ जाता है और अगले दिन के लिए सोचता है, कल मैं ये जादुई शक्कर जलेबियों में मिलाऊंगा, जिससे मेरी जलेबियाँ बिकनी शुरू हो जाएंगी। अगले दिन रवि जलेबियाँ बनाते समय वो शक्कर मिला देता है और ग्राहकों को वो जलेबियाँ देने लगता है। मुझे 50 रुपए की जलेबी बांध दो। ये लीजिए 50 रुपए की जलेबी। मुझे 20 रुपए की खाने के लिए दे दो। इस तरह रवि की जलेबियाँ बढ़िया बिक रही होती हैं। लोगों को स्वाद भी आ रहा होता है, लेकिन अब जो लोग भी उसकी जलेबियाँ खाते हैं उन्हें थोड़ी देर में नशा चढ़ जाता है। लोग नशा खाकर गिरने लगते हैं, कुछ लोग नशे में सो भी जाते हैं। लेकिन रवि तो इन सब बातों से अनजान होता है और वो अपने ठेले पर खूब जलेबियाँ बेच रहा होता है। उस आदमी ने कहा था कि ये जादुई शक्कर है, खूब सारी जलेबियाँ बिकेंगी, लेकिन जितनी जलेबियाँ रोज बिक रही थी आज भी उतनी ही बिकी। इससे बढ़िया तो मैं उससे 200 रुपए ही ले लेता। इधर रवि जलेबियाँ बेचता रहता है
और उधर लोग जाकर पुलिस में रवि की शिकायत कर देते हैं। आज मैंने रवि के पास जलेबियाँ खाई। उन्हें खाने के बाद मुझे नशा चढ़ गया। बड़ी मुश्किल से मैं अपने घर पहुंच पाया था। हाँ, मैं भी जलेबियाँ घर लेकर गया था और घर पर जलेबियाँ खाने के बाद सभी लोग सो गए। आप लोगों के पास कुछ जलेबियाँ बची हुई नहीं है क्या? जलेबियाँ क्यों बची होंगी? वो तो हमने सारी खा ली, तभी तो हमें नशा सा चढ़ा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप जल्दी से उसे पकड़ लीजिए। कोई भरोसा नहीं वो जलेबियों में क्या मिला रहा हो। ठीक है, चलिए रवि के ठेले पर चलते हैं। पुलिस वाला रवि के ठेले पर पहुंचता है। मैं देखना चाहता हूँ तुम जलेबी बनाने के लिए क्या सामान इस्तेमाल करते हो। क्या हो गया साहब? क्या हुआ है क्या नहीं वो तो बाद की बात है। पहले तुम मुझे जांच करने दो कि तुम जलेबियों में मिलाते क्या हो। फिर पुलिस वाला रवि के ठेले की जांच करता है और उसे वो पैकेट मिलता है जिसे रवि जादुई शक्कर समझ रहा था। ये क्या है? ये तो पिसी हुई शक्कर है। ये शक्कर नहीं, नशीला पदार्थ है जो तू इन लोगों को जलेबी में मिलाकर खिला रहा है। नशीला पदार्थ सुनते ही रवि की तो हवा ही निकल जाती है। वो एकदम से परेशान हो जाता है। नहीं साहब, ये मेरा नहीं है। दरअसल कल एक आदमी मुझे मिला था। उसने जलेबी खाने को कहा। उसके पास रुपए नहीं थे तो मुझसे बोला कि ये जादुई शक्कर मैं ले लूं, उससे मेरी जलेबियां स्वादिष्ट बनेंगी। अजब कहानी बना रहा है तू। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा। आप खुद सोचिए, मैं नशीला पदार्थ इस्तेमाल करके जलेबी क्यों बनाऊंगा, और फिर बनाऊंगा भी तो उसे अपने ठेले पर क्यों रखूंगा। पुलिस वाला रवि की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहाँ वो रवि से कहता है, कोई है जो तुझे जानता हो? रवि थोड़ी देर सोचता है, फिर उसे सिर्फ सेठ जी की याद आती है। इस समय सिर्फ सेठ ही है जो अगर यहाँ आए तो मेरी मदद कर सकते हैं। मैं उन्हें बुला लेता हूँ। रवि पुलिस वाले को सेठ के बारे में बताता है। फिर पुलिस वाला सेठ को बुलाता है। थोड़ी देर में ही सेठ वहाँ आ जाता है और रवि को वहाँ देखकर पुलिस वाले को समझाता है कि रवि अच्छा इंसान है। देख रवि, वैसे तो तूने गलत किया है। ऐसे कोई भी तुझे कुछ दे देगा तो तू अपने खाने में मिलाकर थोड़ी ना उसे बेचने लगेगा। क्या करूं सेठ जी, मैं बहुत परेशान था। कोई कमाई नहीं हो रही थी, इसीलिए उस आदमी ने कहा कि वो जादुई शक्कर है। तो मैंने सोचा कि जादुई शक्कर का इस्तेमाल करने से मेरी जलेबियां खूब सारी बिकने लगेंगी और मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। साहब, वैसे तो रवि ने गलती की है। इसकी सजा आप चाहे जो इसे दे सकते हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपको इसके घर में किसी तरह का नशीला पदार्थ नहीं मिला और इस एक पैकेट के अलावा भी इसके पास कोई नशीला पदार्थ नहीं है। और मैं भी आपको बता रहा हूँ, इसने मेरे यहाँ 1 साल काम किया है, लेकिन कभी भी कोई भी शिकायत नहीं रही मुझे इससे। ठीक है, मैं आपके कहने पर इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसी अगर कोई बात हुई तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पुलिस वाला रवि को छोड़ देता है। रवि जब बाहर आता है तो सेठ जी का बहुत धन्यवाद करता है। तुम तो वैसे भी अच्छी जलेबी बनाते हो, फिर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या बताऊं सेठ जी, जब से आपने मुझे काम से निकाला है तब से मैं कुछ भी अच्छा नहीं कमा पा रहा। बड़ी मुश्किल से जीवन चल रहा है मेरा। अरे तो मेरे पास आना चाहिए था ना। उस समय काम ज्यादा नहीं था, लेकिन अब तो बहुत काम है। पिछले 2 महीने में दुकान बहुत अच्छी चलने लगी है। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा। धन्यवाद सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन से रवि भी सेठ की दुकान पर काम करने लगता है। इतने दिनों के बाद से फिर से दुकान में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ अच्छा लगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें जलेबियां भी अच्छी ही बनानी होंगी, तभी तो लोग आएंगे और तभी तो मुनाफा होगा। आप चिंता ना करें सेठ जी, जलेबियां तो मैं ऐसी बनाऊंगा कि आप लोग कभी भूलेंगे भी नहीं। भाई तुम दोनों मिलकर बढ़िया जलेबी बनाओ। लेकिन सेठ जी, हम दोनों की बनाई हुई जलेबी में थोड़ा तो अंतर रहेगा ही ना। कभी मेरी जलेबी ज्यादा अच्छी बनेगी तो कभी रवि की, फिर ग्राहक को तो बार बार अलग अलग जलेबियां मिलेंगी ना। हाँ सेठ जी, तो फिर एक काम करो, अब से अमित जो भी जलेबी बनाएगा उसमें हल्की सी केसर मिला लेगा, जिसे हम केसर जलेबी कहेंगे, और रवि वाली सादा जलेबी। हाँ, ये ठीक रहेगा सेठ जी। अब देखिएगा, हम दोनों फटाफट जलेबियां बना कर लाते हैं। अब रवि और अमित दोनों मिलकर काम करते हैं और स्वादिष्ट जलेबियां ग्राहकों को खिलाते हैं, जिससे सेठ की दुकान का हर जगह नाम हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारी